नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारत बंद को लेकर बलिया में बसपा, सपा व भीम आर्मी समेत कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हजारों के तादाद में कार्यकर्ताओं ने भारत बंद को सफल बनाने को लेकर सड़कों पर उतरे। सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। देखें इन तस्वीरों में। संवाददाता कंचन सिंह। सर, आज कलेक्ट्रेट परिसर में बहुत भारी संख्या में पहुंचे थे आप लोग, क्या था सर पूरा मामला? देखिए, मुद्दा आज पूरे देश में भारत बंद का जनता ने जो आरक्षण के मुद्दे पे मांग की थी और उसी मुद्दे पे पूरा भारत बंद के दौरान समाजवादी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है। तो बलिया के जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी मित्र पदाधिकारी थे, उनके साथ हम लोग जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ ज्ञापन देने गए थे ताकि वो ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के साथ उनके होते हुए राष्ट्रपति तक पहुंच जाए और जनता के साथ में न्याय मिले। जो आरक्षण की व्यवस्था है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको विचार करते हुए जनता के हित में सभी प्रदेश की सरकार निर्णय ले इसके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है हम समझते हैं कि वो जनता के साथ न्याय करने के मूड में नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पे हम लोग ज्ञापन देने जिला मजिस्ट्रेट को देने गए थे। सर, मामला तो कोर्ट से है, लेकिन इसमें बीजेपी का नाम कहाँ से आ रहा है? देखिए, अब इसी बात पे आती है कि बीजेपी के नाम, देखिए कोई भी संविधान के साथ में जो भी छेड़छाड़ हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो उसके तहत सरकार अपने आप को रवैया अपनाते हुए जनता के साथ न्याय नहीं करना चाहती। तभी जनता की आवाज़ उठी है और जनता ने पूरे भारत बंद का आह्वान किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें कमियां नज़र आई हैं। तभी उस चीज़ को कि भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि लागू कर दिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के हित में जो है ये सभी आरक्षण और काम होने चाहिए। इसके पीछे की मंशा क्या है लागू करने का? मंशा? अरे मंशा तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़े और दलितों के साथ में अन्याय करती आई है। तो स्पष्ट दिख रहा है कि दोबारा भी वही करना चाहती है। तो आप इसलिए हम लोग जागरूक हैं। समाजवादी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के साथ और जो पिछड़े पायदान के लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हम लोगों ने ज्ञापन दिया ताकि उनके साथ न्याय होना चाहिए। सर, अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती है तो अब आप और आपके कार्यकर्ता और आपकी पार्टी किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लड़ेगी? अगर मांगें नहीं मानी जाती हैं तो जनता इस कदर पूरे हिंदुस्तान की सड़क पे आएगी कि सरकार को मजबूर होकर मानना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा सा जनता ने अभी 24 में थोड़ा सा भी ट्रायल किया है तो पूरे देश की सत्ता हिल गई और जैसे तैसे जोड़ घटा करके सरकार बना लिया लोगों ने। जनता उखाड़ के फेंकने जा रही है। 27 में जनता की सरकार, जनता ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ साथ बड़ा परिवर्तन आगे पूरे देश में होगा। तो हम समझते हैं कि जनता को न्याय मिलेगा और जनता की पूरी उम्मीद पे समाजवादी परिवार एकदम खरा उतरेगा। इसके साथ हम लोग जनता के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आज किस तरीके से भव्य रूप से आज आप लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे, क्या रहा रूपरेखा? देखिए, जनता का जब समर्थन मिलता है तो जनता का समर्थन भव्य रूप पकड़ लेता है। तो आप जी बताएं। सबसे बड़ी बात ये महिलाओं का आरक्षण मिल रहा है। अब महिलाएं ही सिर्फ नहीं, जैसे कलकत्ता कांड हुआ ऐसे अगर नौकरी करने जाएंगी महिलाएं और वो खुद सुरक्षित नहीं है, इसको किस नज़रिए से? देखिए, हम लोग के सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षित रखना, महान बेटियों को, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहे हैं और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि भाई महिलाएं और माताएं बहनें सबसे पहले सुरक्षित हों। और इस पूरे हिंदुस्तान में और यूपी में आप देख लें तो यह सरकार बिल्कुल से विफल है। कहती है जीरो टॉलरेंस और डेली घटनाएं होती हैं। इस घटनाओं को रोक करने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। हम समझते हैं कि जो आपने प्रश्न किया है, जो हमारी बेटी बहनें हैं उनकी सुरक्षा हम लोग सबसे प्राथमिकता में नंबर 1 होगी। बाकी जो महिलाओं को आरक्षण है, जो पिछले दलित लोगों का आरक्षण है, उसमें भी हम लोग प्राथमिकता रहेगी कि जो आरक्षण है उनको हिस्सेदारी मिले और जो उनकी मांग है उसको पूरी करते हुए हम लोग चलेंगे ताकि एक गरीबों की एक
पिछड़े लोगों की सरकार जो पीडीए का फार्मूला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दिया है और जिसके बदौलत आज हिंदुस्तान में हम लोग की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे देखा जाए तो हमारे नेता हिंदुस्तान के सबसे टॉप लीडर में आदरणीय अखिलेश जी हैं। पूरी जनता हिंदुस्तान की और जितने नौजवान साथी मित्र हैं उनकी बातों को सुनते हैं ध्यान से और इतना मर्यादित ढंग से वो पार्लियामेंट में या जो भी संबोधन करते हैं। वो देश के भविष्य हैं अखिलेश जी और उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुत आगे जा रही है और आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश में 27 में यही जनता जो आज आप देखे हैं, यही जनता 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और साथ साथ देश में एक बड़ा परिवर्तन करेगी। थैंक यू सर। लोगों को सब लोग पत्रकार हैं। अरे हिला कह रहे हो यार। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।